बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए चिकन शामी कबाब की रेसिपी लाई हूँ। यकीन जाने कम बजट में बनने वाले इतने कमाल के कबाब है ना, जब आप इसको एक बार ट्राई करेंगे तो आप कहेंगे कि वाकई बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही ईजी, बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है। तो फिर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो उसके लिए देखिए, मैंने 1 कप चने की दाल ली थी, जिसको मैंने आधे घंटे भिगो दिया था। ठीक है, तो ये भीगी हुई दाल है हमारे पास। उसी के साथ ही हमारे पास 2 आलू हमने लिए हैं, इसमें आलू भी हम ऐड करेंगे। और ये हमने ले लिए हैं चिकन के जो है 5-6 पीसीस हैं, इस तरह बड़े बड़े से पीसीस ले लिए हमने चिकन के। तो ये तीनों चीज़ें हमने ले ली हैं, चिकन, दाल और आलू। तो अब हमने क्या करना है, अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने पतीली में जो है ये जो चने की दाल हमने भिगो के रखी थी, चने की दाल हम लाजमी भिगोइएगा। उससे ये होगा कि चने की दाल बहुत जल्दी और झटपट गल जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 1 खाने का चमचा अदरक लहसुन का पेस्ट हमने भर के डाल दिया। 11 से 12 मैंने साबुत गोल वाली लाल मिर्च मैंने इसमें डाल दी, ये भी इसमें चली गई। और बहुत सिंपल मसाले जाएंगे, बहुत ज़्यादा इसमें मसाले भी नहीं जाएंगे। और 1 खाने का चमचा भर के मैं इसमें शामिल कर देती हूँ पिसा हुआ गरम मसाला। आप चाहें तो इसमें साबुत भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने जो है अभी इसमें पिसा हुआ डाला है। ठीक है, तो 1 खाने का चमचा भर के पिसा हुआ गरम मसाला हमने डाल दिया। अब इसमें शामिल कर देते हैं नमक। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। तो नमक भी चला गया, 1 खाने का चमचा मैंने इसमें अभी नमक भी शामिल कर दिया। अब हमने क्या करना है, पहले हमने ना थोड़ी देर जो है चने की दाल को पकाना है, ताकि ये आधी जब गल जाएगी ना, फिर हमने इसमें जो है ना चिकन और आलू को ऐड करना है। अगर आप चाहें तो एक साथ भी डाल सकते हैं, लेकिन चिकन आलू जल्दी गल जाते हैं, थोड़ा चने की दाल को गलने में टाइम लगता है। तो इसको जो है 5 मिनट पहले हम ऐसे ही पका लेते हैं, फिर उसके बाद हम दोनों चीज़ें डालेंगे। और ये है कि दाल जो है मैंने पहले से भिगो दी थी। भिगोने से ये है कि दाल हमारी अच्छी और जल्दी जो है ना गल जाएगी। सही है, तो बस ये देखें अच्छी सी जो है ये गल गई। तकरीबन हमने 5 मिनट हमने इसको पका ली चने की दाल को। अब इसमें शामिल कर देंगे चने की दाल, जो है ना हमारी तकरीबन आधी जो है गल चुकी है अच्छी सी। ठीक है, तो बस अब हम इसमें चिकन और आलू जो हमने बताए थे आपको, हम वो भी इसमें ऐड कर देते हैं। चिकन भी डाल देते हैं और आलूओं को भी मैंने जो है उसको छील के मैंने कट कर लिया। ठीक है, और ऐसे मज़ेदार ये बनते कबाब जो आप इसको बच्चों को बर्गर में बना के दें, पराठा रोल बना के दें और फ्रीज़र कर लें, बना के रख लें। जब आपको जब मूड हो खाने का, आप निकालें और फ्राई करें। तो ये जो आलू मैंने लिए थे, 2 अदद आलू लिए थे, वो उनको भी मैंने कट कर लिया था, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया। बस ये आलूओं को और चिकन को डाल के अच्छा सा मिलाना है। तो देखिए कितना कम पानी, इसी पानी में हमारे आलू और जो चिकन है ना अच्छे से वो गल जाएंगे। बस ये दोनों चीज़ें डाल के अच्छे से मैंने मिला लिया। मिला के हम इसको कवर कर देते हैं। तो मुश्किल से 10-15 मिनट लगेंगे, हमारी ये जो मसाला अच्छा सा तैयार हो जाएगा। तो ये देखें जो है बहुत ही जल्दी से झटपट हमारे देखें आलू भी गल गए बहुत अच्छे से, और जो चिकन है वो भी बहुत अच्छी सी गल गई, और दाल भी माशाल्लाह गली हुई और खिली खिली सी। ठीक है, तो बस ये मसाला जो है हमारा अब ये रेडी है। अब हमने बस इसको पीसना है। तो इसको देखें हमने जो है थोड़ा बहुत इसमें पानी सा हमें नज़र आ रहा था, तो हमने भी वो जो है थोड़ा सा ड्राई कर लिया, क्योंकि इसमें पानी जो है ना बिल्कुल भी ना रहे, वरना कबाब हमारे बहुत ही पीछे से बनेंगे। अब हमने क्या करना है, इसको जो है ना बोटियों को जो है ना चिकन की, वो हमने अलग करके इसके रेशे रेशे कर लेंगे। ठीक है, इसके साथ हम नहीं पीसेंगे, क्योंकि जो है ना अलग से हम डालेंगे ना, तो उसका जो इसमें जो बनेंगे ना हमारे कबाब बड़े अच्छे और रेशेदार से बनेंगे। अगर आप चाहें तो ये ऑप्शनल है, आप इसके साथ भी पीस सकते हैं सब एक साथ आप। लेकिन मैं अभी जो है देखिए इस तरह घोटने से दाल को और आलू को खाली घोटूंगी, और जो चिकन है ना उसके खाली हमने रेशे रेशे कर लेना। ठीक है, तो बस इसको जो है अच्छा सा हम इसको ये इस तरह जो है पीस लेते हैं। अगर आप चाहें, आपको जो इजी लगी है सिल पे पीसना, चॉपर में जिस तरह करना चाहे आप वैसे कर लीजिएगा। लेकिन ये देखिए मैं जो है इससे पीस लेती हूँ, आराम से पीस जाता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं लगता। तो ये चने की दाल और आलू को हमने अच्छा से पीस लिया, और जो चिकन थी ना हमने इसको निकाल के इस तरह रेशे रेशे से कर लिए थे। बस ये हमने डाल दिया, और इसी के साथ ही अब इसमें शामिल कर देंगे हम हरा मसाला। हरा मसाले में हमने पुदीना, हरी मिर्चें, प्याज और धनिया, ये 4 चीज़ें मैंने जो है इसको कट करके रख ली थी बारीक बारीक। तो बस ये भी हम इसमें शामिल कर देते हैं, क्योंकि कबाब में ये चीज़ें लाजमी होनी चाहिए, वरना तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। और 1 अदद हम इसमें शामिल कर देते हैं अंडा। बस अब इन सब चीज़ों को अच्छे से हमने मिलाना है और टिकिए बनाना है। ये जो हमने चिकन रेशा रेशा करके डाले ना, यकीन जाने इसमें जो है ना इतना अच्छे लगेंगे, ये खाने में भी और दिखने में भी बहुत ज़बरदस्त लगेंगे।
तो बस ये सब चीज़ें अच्छी सी हमने मिक्स करनी है। मिक्स करके हमने इसकी टिक्कियाँ बना लेनी है और टिक्कियाँ बना के बस हमने इसको शैलो फ्राई करना है। देखा है ना कितनी सिंपल सी रेसिपी, लेकिन खाने में बहुत कमाल के हैं और कम बजट में बनने वाले इतने मज़ेदार चिकन के शामी कबाब कोई हो ही नहीं सकते। तो बस अब हमने देखिए सब चीज़ें अच्छी सी मिक्स कर ली। मिक्स करने के बाद अब हमने इसकी टिक्कियाँ बना लेना। टिक्कियाँ अपने हिसाब से छोटी बड़ी मोटी जिस तरह आपके यहाँ बनती है, खाई जाती है, पसंद की जाती है, आप उस तरह जो है बना सकते हैं। ठीक है, तो ये देखें इस तरह की एक टिक्कियाँ मैंने बना ली है और ये देखें माशाल्लाह दिखने में इतने खूबसूरत लगेंगे ये, तो खाने में सोचें कितने मज़ेदार होंगे ये। और कम मसाले डालें, कोई ज़्यादा इसमें मसाले भी हमने भर के नहीं डाले। देखिए इस तरह हमने सारी जो है टिक्कियाँ रेडी कर लेते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। तो ये देखें हमने सारे जो है ना कबाब बना लिए, तकरीबन हमारे 12-13 कबाब बने हैं। और अब हम क्या करते हैं, इसको हमने करना है फ्राई करने के लिए शैलो फ्राई करना। ऑयल मैंने पहले से फ्राई पैन में रख दिया था गर्म होने के लिए। ऑयल अच्छा सा गर्म हो गया, बस ये कबाब हम रख देते हैं और जब तक एक साइड से अच्छे से नहीं हो जाएंगे जब तक हमने इसको टर्न नहीं करना। ठीक है, और इसी के साथ ही एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए और मेरी वीडियो पहली बार वॉच कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी आज की रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। जब आप इसको बनाएंगे ना तो आप कहेंगे कि वाकई इसमें जो हमने आलू ऐड कर रहे हैं उसका फ्लेवर, जो चिकन हमने रेशे करके डाली इसमें, उसका फ्लेवर बिल्कुल बहुत ही अलग है। लेकिन कमाल के कबाब हैं, यकीन जाने बहुत मज़े के बनते हैं। और माशाल्लाह देखिए एक तरफ से बहुत अच्छा सा कलर आ गया था तो हमने इसको दूसरी साइड से हमने टर्न कर दिया। ठीक है, अब दोनों तरफ से अच्छे से क्रिस्पी से ये हमारे कबाब रेडी हो जाएंगे। तो बस ये देखिए रेडी हो गए। इसी तरह हमने जो है बाकी भी सारे फ्राई कर लेते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए सारे फ्राई हमने कर लिए। इसके साथ हमने धनिया पुदीने की और नींबू की हमने चटनी भी बनाई है। बहुत ही मज़ेदार से कबाब है, कम बजट में बनने वाले कमाल के। देखिए मैं तोड़ के भी आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कितने मज़ेदार लग रहे हैं ना। तो आज ही ट्राई करें, यकीन जाने कम बजट में बनते हैं और लेकिन खाने में कमाल के। इंशाअल्लाह ताला कल फिर हाजिर होंगे एक और रेसिपी के साथ। जब तक के रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।